नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अभी ट्रेन नहीं चलने वाली है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार में दिन भर ट्रेनें नहीं चलेगी। और साथ ही जिस तरह से बिहार में ट्रेनों को जलाया गया है, जगह जगह स्टेशन जला दिए गए हैं, साथ ही कई तरह के नुकसान किए गए, जगह जगह स्टेशनों में लूटपाट कर ली गई है। तो कई स्टेशन बिहार के हैं जहां कई सप्ताह तक ट्रेन नहीं चलने वाले हैं। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना स्थित तारेगना स्टेशन को जिस तरह से आग लगा दिया गया था, कहा जा रहा है कि अगले 10 से ज्यादा दिनों तक यहां एक भी ट्रेन नहीं आने वाली है। तो इस तरह से बिहार के कई अन्य स्टेशन भी हैं जहां अभी कई सप्ताह तक ट्रेन नहीं चलने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, केंद्र सरकार की एक गलत फैसले के कारण पूरा बिहार जलता हुआ नजर आया। बिहार के साथ देश के कई अन्य राज्यों में इस अग्निपथ योजना को लेकर बवाल शुरू हुआ, लेकिन सरकार आज भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार आज भी इस योजना को वापस लिए जाने के मूड में नहीं दिख रही है। और देखिए, छात्रों के, युवाओं की इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस आए जिन्होंने काफी ज्यादा देश का नुकसान कर दिया है। सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में 4 दिनों में 700 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेनों को फूंक दिया गया, ट्रेनों को जला दिया गया। इतने में बिहार को 10 नई ट्रेन मिल जाती। कुल मिलाकर कहें तो इन 4 दिनों में बिहार में लगभग 15 ट्रेनों को जला दिया गया है। और इसलिए अब सरकार ने फैसला कर लिया कि अब बिहार में दिन में ट्रेन नहीं चलेगी। और ट्रेन नहीं चलने से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग रात रात भर जाग रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म में सो रहा है, कोई 3 दिनों से फंसा हुआ है। कुली हो या फिर मजदूर जो स्टेशन के आसपास अपना गुजारा बसर करते हैं, तो उनको तो बोहनी तक नहीं हो रहा है। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने जो फैसला किया है उसके अनुसार बिहार में 3 दिनों तक सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेन नहीं चलेगी। सरकार के फैसले के अनुसार बिहार से गुजरने वाली 362 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बिहार आने जाने वाली राजधानी संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ समेत कई ट्रेन रद्द कर दिए गए। और जो फैसला किया गया है उसके अनुसार बिहार में रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेगी। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिहार में एक भी ट्रेन नहीं चलने वाली है। और फिलहाल ये फैसला 20 जून तक लिया गया है, लेकिन यदि स्थिति और भी बिगड़ी तो आगे भी ट्रेनों को रोका जा सकता है। और जिस तरह से राजधानी पटना के मसोड़ी स्थित तारेगाना स्टेशन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, यहां आग लगा दिया गया, पूरे स्टेशन पर आग लगा दिया गया था। साथ ही कई जगह पर लूटपाट की गई, टिकट काउंटर को लूट लिया गया, स्टेशन के बाहर खड़े गाड़ियों में आग लगा दी गई। साथ ही कई अफसरों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटने की खबर सामने आई है। और यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब रोकने के लिए पुलिस आई तो पुलिस पर भी पत्थर से पीटा गया, पुलिस को पत्थर से पीटा गया है। उसके साथ ही पुलिस पर फायरिंग किया गया और बचाव में पुलिस वालों ने भी कई राउंड फायरिंग की। लगभग 100 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। और साथ ही आंसू गैस की भी गोले दागे, फिर भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं। पूरे के पूरे स्टेशन को जला दिए हैं, टिकट काउंटर में रखे पैसे को लूट लिए और साथ ही कई तरह के उत्पाद मचाए गए हैं। तो यहां अब खबर आ रही है कि अगले 10 दिनों तक ट्रेन चलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि मैनुअली मालगाड़ी के परिचालन की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी अभी असंभव प्रतीत हो रहा है। और जो रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेन चलने वाली है, इसमें भी सारी ट्रेनें नहीं चलेगी, इक्का दुक्का ट्रेन ही चलने वाली है, क्योंकि 369 से भी ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। आखिर क्या किया जाता, मजबूरी थी। जिस तरह से ट्रेनों में लगातार आग लगाई जा रही थी, खास करके उपद्रवियों ने ट्रेनों को, इंडियन रेलवे को अपना मकसद बना दिया था कि इसको नुकसान पहुंचाना है तो पहुंचाना है। लगातार ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही थी, इंजन को स्वाहा कर दिया गया। खबर आ रही है कि लगभग 11 इंजनों को जलाकर राख कर दिया गया है।
तो वहीं 60 से ज्यादा बोगियों में आग लगा दी गई है। रेलवे को 700 से ज्यादा करोड़ सिर्फ ट्रेन जलाकर नुकसान कर दिया गया। बाकी स्टेशन तोड़फोड़ में और कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, खबरें आ रही थी कि कई बार ट्रेन के यात्रियों को भी पीटा गया है, ट्रेन यात्रियों की भी लूटपाट की गई है, उनके भी सामान लूट लिए गए। तो कई ट्रेन यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि कई सारी ट्रेन जहां तहां रोक दी गई थी, क्योंकि ट्रेन वालों को भी डर था कि जैसे ही स्टेशन पहुंचेंगे कहीं इस ट्रेन को भी जला ना दिया जाए, इसलिए जंगल झाड़ जहां मिला वहां ट्रेन को रोक दिया गया। और साथ ही कई तस्वीरें यह भी सामने आई थी कि ट्रेन में रखे सामान को भी लूट लिया गया। ट्रेन के पार्सल बोगी में जो सामान रखे थे, जिनमें से मोबाइल, लैपटॉप और कई महंगे सामान थे, उनको भी उपद्रवियों ने लूट लिया है। और रेल मंत्री जी ने लोगों से गुजारिश की है कि यूं ना करें रेलवे को तबाह, ये आपकी ही संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति को तबाह किया गया है। जो भी उपद्रवी हैं, जो युवाओं के आंदोलन में बाहर से लोग घुस करके इस तरह से उत्पाद मचा रहे हैं, वे देश को परेशान करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। और यदि मैं आपको पटना जंक्शन की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जहां तहां सोए हुए, लोग पूरी रात जाग रहे हैं। क्या करें, सारी ट्रेनों को जलाकर राख कर दिया गया है। बिहार के कई ट्रेनों को जला दिया गया। देखिए किस तरह से लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। आखिर क्या करें, देख सकते हैं कैसी मजबूरी सामने आ गई है। जहां तहां लोग सोए हुए हैं। देश की कितनी खराब स्थिति हो गई है। बीजेपी के एक फैसले के कारण, एक गलत फैसले के कारण पूरा देश अभी झुलस रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।